क्या तुम युद्ध करते हो? युद्ध करने के लिए तैयार हो? इतना घायल कर दिया दुश्मन ने तुझे, और हम हुए डिप्रेशन में, चिंता में। हाय मेरे बेटे का क्या होगा, हाय मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे फाइनेंस का, कारोबार का क्या होगा। क्या ऐसे हाय हाय करके रो रो कर कोई काम हो सकता है सफल? कुछ नहीं हो सकता। पास्टर कोई बाबा नहीं है, पास्टर कोई बाबा नहीं है कि आप कुछ बोलोगे तो पास्टर ऐसे करेगा हो जाए। समझ में आ गया? यहां पर जितने बाइबल के आज्ञाकार लोग हैं, आज्ञाकार होने के लिए तैयार हैं, मानने के लिए तैयार हैं, मानने के लिए तैयार हैं, आज्ञाकारी करने के लिए तैयार हैं, बाइबल को मनन करने के लिए तैयार है, खुदावंद उनके लिए खड़ा है। कहता तुम युद्ध में हो। अब युद्ध करना नहीं आता तो उसमें खुदावंद की क्या गलती है? युद्ध करना आपको नहीं आता तो उसमें खुदावंद की क्या गलती है? आप सुबह उठते हो, मोबाइल उठा लेते हो, चैट करते हो व्हाट्सएप पर, फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो। आपको पता नहीं है सुबह उठकर आपको जल्दी से प्रेयर में जाना है, बाइबल पढ़नी है, तो फास्टिंग का दिन रखना है, चर्च को मिस नहीं करना। जब शादी आ गई, किसी रिश्तेदार की कार्ड आ गया, लड्डू आ गए, स्वीट्स आ गई, आप चले जाते हो अपनी संडे चर्च को छोड़कर, आप चले जाते हो, संडे चर्च छोड़ दिया, मिस कर दिया। वो आपको आसान लगता है, इजी लगता है, कोई बात नहीं। प्रभु जानते हैं भाई दुनियादारी में है, और दुनियादारी बाद में नहीं आएगी। जब पकड़ लिया शैतान ने, गर्दन पर रख दिया ना उसने घुटना शैतान ने, तो फिर दुनिया छुड़ाने के लिए नहीं आती, फिर वो भी छोड़ जाते हैं। आप खुदावंद को छोड़ सकते हैं अपने मामे के लिए, बुआ के लिए, बहन के लिए, ताई के लिए, अपने धन के लिए। खुदावंद के वचन को तोड़ सकते हैं। मैंने कहा वही मामा बाद में सिर दर्द बन जाता है, वो भी ताया चाचा बाद में। क्या कोई छुड़ा लेगा आपको? खुदावंद कहते हैं कि यहोशू युद्ध कर, कनान तो तुझे मिल जाएगा, पर युद्ध करना होगा। तुम्हारा युद्ध जैसा युद्ध है ना तुम्हारा, उतना ही तुम आत्मा से भरे हुए। और खुदावंद का आत्मा कहता है कि पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से भरकर युद्ध करो। आगे आगे जैसे जैसे बोलता जाऊंगा ना, मैंने कहा पवित्र आत्मा की अग्नि आपके आंखों पर अधिकार ले लेगी, आपकी जुबान पर, आपके माथे पर, दिल पर, मन पर, सोच पर, जिंदगी के हर हिस्से में। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम वचन सुनते जाओगे, तुम्हारे बंधन जलते जाएंगे यीशु के नाम में। मैंने कहा बंधन जलते जाएंगे यीशु के नाम में, बंधन जलते जाएंगे यीशु के नाम में, बंधन जलते जाएंगे यीशु के नाम में, इन जीसस नेम। बंधन जलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुख आ गया, मेरी लाइफ में परेशानी आ गई, घटी आ गई, मेरे पास इंतजाम नहीं है, मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं, मेरे पास अच्छे से खाने का इंतजाम नहीं है, तो खुदा जानते हैं हम दसवान नहीं निकालेंगे, हम ऑफरिंग नहीं निकालेंगे। जब तुम ऑफरिंग नहीं निकालते तो खुदावंद से डिमांड कैसे करते हो कि वो रास्तों को ओपन करे? आप कैसे वचन आप खुदावंद से मांग सकते हो? खुदावंद आपके मुंह की ओर देख रहा है और आप खुदावंद के मुंह की ओर देखते रहो। वो देख रहा है खुदावंद कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कब मेरे वचनों को पढ़ेगी, कब मेरे वचनों पर चलेगी। तुम देख रहे हो प्रभु हम वचनों पर नहीं चलेंगे, ऐसे ही रास्तों को ओपन कर दे, ऐसे ही खोल दे। युद्ध नहीं करेंगे प्रभु, युद्ध तो तुझे ही करना होगा। हम तो सिर्फ मोबाइल पर रहेंगे, हम तो मोबाइल देखेंगे, हम तो फिल्में देखेंगे, हम तो 9 सस की लड़ाई देखेंगे टीवी के ऊपर, हम तो पूरी रात भर जाग के पिक्चरें देखेंगे गंदी गंदी। प्रभु युद्ध तुझे ही करना होगा, हम युद्ध नहीं करेंगे। हमें तो मस्ती करनी है, हम तो संडे जाएंगे, पिक्चरें देखने जाएंगे, सिनेमे में जाएंगे, संडे चर्च हम नहीं जाएंगे, संडे चर्च हम नहीं अटेंड करेंगे। तो तुम युद्ध ही नहीं करते। जब तुम युद्ध में हो ही नहीं,
फाइट कर ही नहीं रहे तो जीतोगे कैसे? अभी भाई युद्ध में तो वही जीत कर वापस आएगा जो फाइट करता होगा। जो फाइट कर ही नहीं रहा, हाथ में तलवार लेकर खड़े हो जाओगे, खड़े रहो, शैतान मारता रहेगा और तुम रोते रहोगे बाद में, और तलवार आपके हाथ में है और तुम चलाते नहीं। सुबह उठकर एक प्रार्थना नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, तुम बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल पढ़ते हो तो 2 चैप्टर बाइबल के पढ़ लिए और तूने 5-10 मिनट बाइबल पढ़ ली। भाई ये 5-10 में क्या होगा? 5-10 में क्या होगा? आपको 1 घंटा तो कम से कम सुबह बाइबल पढ़नी चाहिए। जल्दी उठ जाओ, बहनी उठती है सुबह और काम धंधा करने लग जाती है। आपको 1 घंटा पहले उठना होगा, काम धंधा तो होता रहेगा। 1 घंटा पहले उठ जाओ, 2 घंटे पहले उठ जाओ, अपनी वर्शिप को करो, अपनी प्रार्थना करो, वर्शिप करो, बाइबल रीडिंग करो, और एंड पे जब एंड आ जाएगा ना, एंड पर बाइबल पढ़ने के बाद कमांड करो दुष्ट आत्मा को, कमांड करो दुष्ट आत्मा को जो आपके पति के खिलाफ है, बेटी के खिलाफ है, बेटे के खिलाफ है, फाइनेंस के खिलाफ है। कमांड करो, घोषणा करो यीशु के नाम, इन जीसस नेम। कमांड करो, घोषणा करो कि वो दुष्ट आत्माएं जहां जहां काम कर रही है, जहां जहां आपको दुख दे रही है, कमांड करो। ये 1 दिन का नहीं है, 1 दिन में प्रार्थना कर ली और 10 दिन प्रार्थना की नहीं आपने, ऐसे छुटकारे नहीं होंगे, ऐसे युद्ध नहीं होता। आपको अगर जयवंत होना, गवाहियों के साथ वापस आना है तो आपको हर दिन अपनी स्लीप उठानी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल कहती है युद्ध करना होगा। कैसे जीतोगे युद्ध? युद्ध करते ही नहीं तो जीतोगे कैसे?